तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा उसका क्विक रिवीजन हम लोगों को करना है। तो मैं आपके लिए 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मशीन लर्निंग के लिए। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों पहले टॉपिक में किया था, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया था, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगा के उसका क्विक रिवीजन किया था। इसी तरह हमने मशीन लर्निंग को पूरा पढ़ लिया है। अब उसका क्विक रिवीजन करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जिन भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हों तो वो सभी जाकर चैनल में देख सकते हैं। मैंने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल छना छनाया है आपके लिए। कहीं से भी आपको एक भी चीज़ एग्ज़ाम में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास भी है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। तो आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, मशीन लर्निंग क्या है। तो जिन भी साथियों ने वीडियो देखी होंगी, सभी पार्ट देखे होंगे मशीन लर्निंग के, तो उनको पता होगा कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या। क्योंकि मशीन लर्निंग में हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है। मशीन लर्निंग एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है। तीसरा है, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम या मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग प्रश्न देखकर दोस्तों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर देने का प्रयास किए करिए, और जब ना बना करे तो उसको रिज्यूम करके फिर आगे आंसर देखा करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने शुरू में ही एक परिभाषा लिखवाई थी। उस परिभाषा को मैंने जब समझाया था कि आखिर मशीन लर्निंग में मशीन को लर्न कैसे करवाते हैं, तो मैंने बताया था कि उसमें कच्चे डेटा की आवश्यकता होती है। जब हम इनपुट के रूप में मशीन को कच्चा डेटा प्रदान करते हैं तो वो प्रोग्राम या मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने अनुभव से सीखती है, क्योंकि हम उसमें कुछ फीचर सेट करते हैं। जब मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर बताया था तो मैंने आपको ये बताया था, जिन भी साथियों ने वीडियो देखी होगी उनको याद होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नम्पी, फिर बी नंबर का हो जाएगा स्काइपी, सी नंबर का हो जाएगा ध्यान लगा के सीखना, और डी नंबर का हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग पहले रोक के वीडियो खुद आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान लगा के सीखना। अब आप लोग कहेंगे कि ये सबसेट तो आपने बताया है ही नहीं। आपने तो बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट मशीन लर्निंग होता है और मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग होता है। तो दोस्तों, ये आपका हिंदी शब्द दिया गया है, देखिए आप, ध्यान लगा के सीखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीप लर्निंग, यानी गहराई से सीखना और ध्यान लगा के सीखना। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश वर्ड भी दिया जा सकता है और हिंदी वर्ड भी। तो आपको हिंदी वर्ड देख के ये घबराना नहीं है, शांति से बैठ के सोचना है। आपको ज़रूर उस प्रश्न का आंसर पता होगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कवर किया हुआ है अपने पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, मशीन लर्निंग शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो पहला अपना ऑप्शन है दोस्तों जॉन मैकार्थे, बी नंबर का ऑप्शन है ऑर्थर सैमुअल, सी नंबर का ऑप्शन है डगलस एंजेलबर्थ, और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑर्थर सैमुअल।
जिस भी साथियों ने अपने सभी पाठ देखे उन्हें पता होगा कि ऑर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग शब्द सबसे पहले दिया था। यदि हम लोग जॉन मैकार्थी की बात करें तो जॉन मैकार्थी कौन है? इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था। कब? 1956 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो पढ़ते जा रहे हैं उनको, यदि आप सभी वीडियो को 1 से 2 बार भी देख लेंगे ना, 2 बार तक देख लेंगे, तो मेरा दावा है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। अब ये साथियों, मैं पिछली वीडियो में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था, वहाँ मैंने बताया था कि आखिर डगलस एंजेलवर्थ ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये डगलस एंजेलवर्थ जो हैं, इनने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? ए ऑप्शन है 3 प्रकार की होती है, बी ऑप्शन है 5 प्रकार की होती है, सी ऑप्शन है 2 प्रकार की होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है। अब कुछ साथी अपने कहेंगे कि मशीन लर्निंग तो हमने सर 4 प्रकार भी पढ़ी थी। तो दोस्तों, जब हमने पार्ट कंप्लीट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 3 या 4 आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। यदि आपको ऑप्शन में 3 दिखे तो 3 मारना है और यदि 4 दिखे तो 4 मारना है। क्यों? क्योंकि 3 या 4 दोनों प्रकार का आपको बुकों में मिलेगा। तो आपको 3 या 4 में से कोई एक ऑप्शन ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, दोनों देखने को नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि हम लोग 3 प्रकार कौन कौन से पढ़े हैं? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, और चौथा प्रकार जो 4 प्रकार की मशीन लर्निंग में आता है वो है सेमी सुपरवाइज्ड। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, लेबल डेटा का उपयोग किस प्रकार की मशीन लर्निंग में उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सी नंबर का है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और डी नंबर का है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। देखा होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी का सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना। तो वो सुपरविजन किसके आधार पर किया जाता है? लेबल डेटा का उपयोग करके उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये किसका पूर्ण रूप है दोस्तों? ये पीएसी का पूर्ण रूप है। ये आपको क्वेश्चन भी याद रखना है कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पीएसी का पूरा रूप क्या था? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस। तो ये किस प्रकार की लर्निंग का एक एल्गोरिदम है? तो दोस्तों, मशीन लर्निंग में हमने कई प्रकार के एल्गोरिदम सीखे थे, पढ़े थे, क्योंकि आपके जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 2023 में, तो उसमें एल्गोरिदम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है सुपरवाइज्ड लर्निंग, बी ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सी ऑप्शन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जिन भी दोस्तों ने क्लासें ली हैं उन्हें पता होगा कि मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो एल्गोरिदम है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत लिखवाया हुआ था। इन दोस्तों मशीन लर्निंग के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एल्गोरिदम दोस्तों। एल्गोरिदम आपको याद नहीं भूलनी है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड यही मेन मैंने प्रकार हैं जिनके प्रमुख एल्गोरिदम मैंने बताए हैं। तो इनको आपको ज़रूर याद करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, RNN का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो कि हमने वीडियो में सभी पार्ट में कंप्लीट किए हुए हैं। फुल फॉर्म भी, एल्गोरिदम भी, प्रकार भी मशीन लर्निंग के। और मशीन लर्निंग क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, बी है रैंडम न्यूरल नेटवर्क, सी ऑप्शन है रूरल नेटवर्क न्यूरल और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क।
RNN का पूरा फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा ऑप्शन है के मीन्स क्लस्टरिंग, बी नंबर का ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन, सी नंबर का ऑप्शन है डिसीजन ट्री और डी नंबर का ऑप्शन है PCA। PCA का फुल फॉर्म अभी अभी पढ़ के आए ना दोस्तों, क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा हो जाएगा डिसीजन ट्री। मैंने बताया था कि डिसीजन ट्री क्या है। डिसीजन ट्री को हम लोगों ने चार्ट बनाकर समझा था कि किसी भी चीज़ को यदि कोई कठिन चीज़ हमको लगती है और अगर हम लोग उसको अपने चार्ट के रूप में पढ़ लेते हैं, ट्री के रूप में पढ़ लेते हैं, तो वो हमको अच्छी तरह याद हो जाती है। उसी को डिसीजन ट्री कहते हैं। तो डिसीजन ट्री दोस्तों हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वर्गीकरण के लिए किस एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, इन ऑप्शनों में से अगर पूछे तो इसमें सही आंसर डिसीजन ट्री हो जाएगा। और यदि मैं दोस्तों आप लोगों से इसी में एक प्रश्न और करूं कि ये डिसीजन ट्री किस प्रकार का एल्गोरिदम है, तो आप क्या बताएंगे, ये सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। कुछ भी दोस्तों आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, और सुपरवाइज लर्निंग के भी अंदर पूछे तो ये क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। अगला दोस्तों हमारा ऑप्शन है, विकल्प है, मतलब अपना प्रश्न है, निम्न में से क्या एक मशीन लर्निंग की विशेषता नहीं है। पहला, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव में। इस प्रश्न में थोड़ा दोस्तों मिसप्रिंट है, इसमें नहीं है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या एक मशीन लर्निंग की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव में, साइबर सुरक्षा बढ़ाने में, योजना पूर्वानुमान में सुधार के लिए, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए। जो आजकल ठगी वगैरह दोस्तों हो रही है मोबाइल में, OTP के जरिए, वन टाइम पासवर्ड के जरिए, और भी कई प्रकार से अपने आधार नंबर से भी धोखाधड़ी हो जाती हैं। तो उनसे सुरक्षा और बचाव के लिए भी मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है, साइबर सुरक्षा के लिए किया जाता है, और योजना पूर्वानुमान के लिए भी मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस प्रकार की मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड तथा अनसुपरवाइज्ड दोनों प्रकार की लर्निंग से मिलकर बनती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये तो इतना सिंपल प्रश्न है कि सभी से बन जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बी ऑप्शन है डीप लर्निंग, सी ऑप्शन है सेमी सुपरवाइज लर्निंग और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। सेमी सुपरवाइज लर्निंग हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों प्रकार की लर्निंग से ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्गीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है। ये दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा दिया गया है। उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण के लिए मशीन लर्निंग का कौन सा एल्गोरिदम काम उपयोग में आता है। यहाँ पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है, मतलब जो वर्गीकरण के लिए उपयोग नहीं होता। मतलब इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं, तीन एल्गोरिदम ऐसे हैं जो वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो वर्गीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहला दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डिसीजन ट्री, सी नंबर का हो जाएगा के नियरेस्ट नाइबर, और डी नंबर का हो जाएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन। तो दोस्तों मैंने सभी पार्टों में इनके हिंदी वर्ड भी बताए हैं, पूरी हिंदी से भी इसकी व्याख्या की है। तो जिन भी साथियों ने वो सभी पार्ट किए हुए हैं तो उन्हें
नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसका क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। मैंने इन सभी में आप लोगों को बताया है डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नाइबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सभी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अगले चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके तथा नए डेटा पर भविष्यवाणी करके डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मशीन लर्निंग और डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा मशीन लर्निंग। हमने पढ़ा था दोस्तों कि किसी भी मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए, मॉडल को यहाँ किस चीज़ से परिभाषित किया गया है, मशीन को, किसी भी मशीन को प्रशिक्षित करने के लिए ये डेटा पर भविष्यवाणी करता है। यानी ये जो कच्चे डेटा से हम लोगों ने पैटर्न निकालना सीखा था, इनपुट के रूप में जो मशीन को कच्चा डेटा दिया जाता है उसी से वो पैटर्न की पहचान कर लेता है, उसी को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो ये मशीन लर्निंग की ही परिभाषा थोड़ी सी आपको घुमा दिया है। तो दोस्तों भयभीत नहीं होना है, शांति से बैठकर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन है पर्यवेक्षित सीखना, बी नंबर का ऑप्शन है बिना पर्यवेक्षित सीखना, सी नंबर का ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण सीखना और डी नंबर का ऑप्शन है निर्णय सीखना। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रकार लिखे हुए हैं मैंने सभी की हिंदी टर्म्स लिखी गई हैं, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में इंग्लिश टर्म में भी पूछी जा सकती है, हिंदी टर्म्स में भी पूछी जा सकती है, बाकी आपको इंग्लिश टर्म तो हमेशा देखने को मिलेगी। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी निर्णय सीखना। ए ऑप्शन में दिया है पर्यवेक्षित सीखना, ये किसका हिंदी रूप है, ये सुपरवाइज लर्निंग का हिंदी रूप है। बिना पर्यवेक्षित सीखने का इंग्लिश टर्म क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग। सी जो सुदृढ़ीकरण सीखना है ये दोस्तों रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हमने हिंदी शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी टर्म आपको दोनों आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि क्यू लर्निंग किस प्रकार का एल्गोरिदम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सुपरवाइज लर्निंग, बी ऑप्शन है अनसुपरवाइज लर्निंग, सी ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। याद होगा दोस्तों रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने दो प्रकार के एल्गोरिदम पढ़े थे, एक तो क्यू लर्निंग हो गया था और एक दूसरा कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने दूसरा एल्गोरिदम कौन सा बताया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग का मॉडल है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिसीजन ट्री, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क और डी का हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मशीन लर्निंग मॉडल बताने थे तो ये हमने सभी जो हैं एल्गोरिदम हैं सभी पढ़े हुए हैं मशीन लर्निंग में, तो इसका सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, SVM एल्गोरिदम में V का क्या अर्थ है। ये दोस्तों आप लोगों को बताना है। वैसे तो हम लोगों को SVM की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है हमारा वेलोसिटी, बी नंबर का ऑप्शन है वर्बल, सी नंबर का ऑप्शन है वेक्टर और डी नंबर का ऑप्शन है वेरासिटी। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले दोस्तों आपको इसकी तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम लोग इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेक्टर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों SVM का, SVM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन।
ये हम लोगों ने एल्गोरिदम में दोस्तों पढ़ा था। तो आपके लिए ये प्रश्न है कि आखिर ये एसवीएम एल्गोरिदम किस प्रकार की लर्निंग का एल्गोरिदम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि दोस्तों आप लोग सीरियस नहीं रहेंगे पढ़ने के प्रति तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन लेना आज के दौर में बहुत मुश्किल रह गया है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा यूनिक करना पड़ेगा, यूनिक पढ़ना पड़ेगा जिससे हम अन्य बच्चों से भिन्नता रख पाएँ, तभी सिलेक्शन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हमसे एनएलपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी नंबर का ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सी है नॉर्मल लॉजिस्टिक प्रोसेसिंग और डी नंबर का ऑप्शन है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने वीडियो में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की 2 लैंग्वेज भी आपको बताई हुई थी, तो दोनों लैंग्वेज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। तो अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, क्लासिफिकेशन तथा रिग्रेशन किस प्रकार की लर्निंग के एल्गोरिदम हैं। ये आपका सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग, बी ऑप्शन हो जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग, सी ऑप्शन हो जाएगा सेमी सुपरवाइज लर्निंग और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपरवाइज लर्निंग। ये क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन, वर्गीकरण और प्रतिगमन किस प्रकार के एल्गोरिदम हैं, सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की पहचान करके डेटा की आयामीता को कम करने की एक तकनीकी है। तो पहला ऑप्शन है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये एसवीडी का फुल फॉर्म है। बी ऑप्शन है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस, ये पीसीए का फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एनालिसिस, ये आईसीए का फुल फॉर्म है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। जब हमने दोस्तों कुछ प्रमुख एल्गोरिदम की विशेषताएं पढ़ी थी, उसको थोड़ी डीप में पढ़ा था, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में ओवरव्यू पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये डेटा की जो आयामीता को कम करने की एक तकनीकी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की एक तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है रिग्रेशन, सी ऑप्शन है क्लस्टरिंग और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन। तो ये भविष्यवाणी करने की एक तकनीकी है दोस्तों। हम लोगों ने देखा था कि सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी कौन कर रहा था, वो कर रहा था अपना लीनियर रिग्रेशन। हमने याद किया था कि लाइन से उसकी भविष्यवाणी करे, पुराने डेटा की मदद से नए डेटा की भविष्यवाणी करे, वो लीनियर रिग्रेशन होता है। तो वो एक प्रतिगमन का ही एल्गोरिदम है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने अपनी मशीन लर्निंग का पूरा चैप्टर प्रश्नों की सहायता से रिवीजन कर लिया है। तो यदि दोस्तों आपको इन वीडियो से कंटेंट से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।